जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, ये गुरु जी की पुरानी संगत जी का है। गुरु जी का बड़ा मंदिर सौम्य है, आनंदमय है और आशीर्वाद प्रदान करने वाला है। बहुत ही सुंदर ये शुक्राना सत्संग है संगत जी। तो हम इस सत्संग को गुरु जी के आशीर्वाद और उनके मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी बताते हैं कि हमारी शादी को 7 साल हो गए थे, लेकिन हमारी कोई भी संतान नहीं थी। और संगत जी, मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान था और हमेशा ही संगत जी अपनी संतान पाने की मैं इच्छा रखता था। हमने व्रत भी रखे और कई अनुष्ठान भी किए और यहाँ तक कि संगत जी हमने नामी डॉक्टर्स की सलाह भी ली, लेकिन संगत जी कुछ भी काम नहीं बन पाया। मैं दुबई में रहता हूँ और संगत जी साल में 2 बार मैं अपनी माँ और परिवार को मिलने भारत आता हूँ। संगत जी, ये बात है सन 2014 की। साल 2014 में संगत जी जब मैं एक बार आया तो मेरी आंटी ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया और संगत जी मैंने बहुत ध्यान से गुरु जी के बारे में सुना भी, लेकिन गुरु जी के अस्तित्व को मैंने स्वीकार नहीं किया। और ऐसा इसलिए था संगत जी क्योंकि मैं कभी भी किसी भी गुरु के पास नहीं गया था और जीवित महात्माओं में भी विश्वास मैं नहीं करता था। और संगत जी मैं अक्सर अपने दोस्तों का मजाक उड़ाया करता था जो ऐसे पात्रों में विश्वास रखते थे। उस समय की बात है संगत जी कि मेरी भारत की यात्रा बहुत कम समय की थी और मैं अपनी आंटी के आग्रह करने के बावजूद भी बड़े मंदिर नहीं गया। फिर हुआ क्या संगत जी कि सब प्रयत्न करने के पश्चात जब हमें अपनी संतान होने में सफलता नहीं मिली तो फिर हम मंदिर जाने के लिए मान गए। और संगत जी जब मैं अगली बार भारत आया तो मैं, मेरी माँ, मेरी पत्नी और आंटी हम सब बड़े मंदिर गए और जब हम मंदिर पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी। मुझे तो ये आश्चर्य हो रहा था संगत जी कि हमें यहाँ पहुंचने की इतनी जल्दी क्यों थी। गुरुजी संगत जी वहां पर भौतिक शरीर में नहीं थे, परंतु सेवादार जी जो संगत को मंदिर पहुंचने में मदद कर रहे थे, उनसे ये स्पष्ट था संगत जी कि गुरुजी वहां स्थित हैं और मैं इससे पहले ऐसे स्थान पर तो कभी नहीं गया था। और जब हम वहां पहुंचे संगत जी तो मैं तो भ्रमित हो गया। मैं गुरुजी में वास्तव में विश्वास किए बगैर ही संगत जी उनसे प्रार्थना कर रहा था और मेरी आंटी ने मुझे कहा था कि मैं गुरुजी से केवल और केवल प्रार्थना करूं, बाकी गुरुजी स्वयं संभाल लेंगे। संगत जी हम आजकल दुबई में हैं और गुरुजी के मंदिर के केवल एक बार ही दर्शन किए और कुछ महीने बीत चुके हैं और गुरुजी ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। संगत जी अंकल जी बताते हैं कि मेरी पत्नी हमारे बच्चे की प्रतीक्षा कर रही है और मुझे समझ नहीं आता है कि मैं गुरुजी का किन शब्दों में धन्यवाद करूं। हमें तो संगत जी यही आशा है कि गुरुजी का आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव रहेगा और हम जल्द ही अपने बच्चे को अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे। मेरा एक भी दिन संगत जी गुरुजी को याद किए बगैर नहीं जाता है और ये मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं जल्द ही बड़े मंदिर जाकर गुरुजी का धन्यवाद करूं और मुझे आशा है कि गुरुजी सदैव हमारे को आशीर्वाद देते रहेंगे। जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी की अनंतम कृपा है और अपनी हर एक संगत पे है। जहां पर मेडिकल साइंस भी काम नहीं कर पाती है, वहां मात्र गुरुजी का आशीर्वाद उन प्रॉब्लम्स को ऐसे छूमंतर कर देता है कि
हम सब हैरान हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है संगत जी कि जो संगत पुरानी है वो ही ब्लेस्ड है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना तो गुरुजी आपको खुद से जोड़ेंगे भी, और जोड़ने के बाद वो आपका मिनटों में कल्याण भी कर देंगे। जैसा कि हमने देखा संगत जी की आंटी अंकल फर्स्ट टाइम गुरुजी के मंदिर गए और एक ही बार उन्होंने वहां के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ। इसलिए कहते हैं अपने कर्मों को चंगा रखे। जीवन के लेख बदलने में हमारे गुरुजी समय नहीं लगाते। अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि हम आज इतने भाग्यशाली हैं कि हम गुरुजी के सत्संग सुनते हैं, सुनाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी ब्लेसिंग्स और उनकी कृपा है। हर पल हमें रब का शुक्राना करना चाहिए। और जैसा कि हमें सत्संग में फिर से मैसेज मिला कि हमें रब से कुछ नहीं मांगना चाहिए, हमें सिर्फ सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। बाकी हमारे जीवन में क्या चल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, ये सब गुरुजी महाराज जानते हैं। खुद को टोटली सरेंडर कर दो और सब उनके ऊपर छोड़ दो। वो जो करेंगे वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। हर पल शुक्राना करो और गुरुजी की रजा में राजी रहो। अपने कर्मों को अच्छा रखो संगत जी, और जितना हो सके शब्द गुरबानी सुना करो। शब्द गुरबानी सुनने से हमारे कर्म कटते हैं, हमारे को जीवन में जीने का तरीका मिलता है, हमारा मार्गदर्शन होता है, और भी बहुत सारे सवालों के हमारे को जवाब शब्द, सत्संग, गुरबानी इन सब में मिलते हैं। तो हमें हर पल रब का शुक्राना करना चाहिए, समय निकालना चाहिए, शब्द गुरबानी सुननी चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करें संगत जी, गुरुजी का मंत्र जाप करें, अपना ध्यान लगाएं, और जितना आप ध्यान गुरुजी की तरफ लगाएंगे संगत जी, उतना ज़्यादा आपका कनेक्शन गुरुजी के साथ स्ट्रांग होगा। तो अपने कनेक्शन को स्ट्रांग बनाएं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बना, और डायरेक्ट कनेक्शन जब बनता है तो आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रांग कनेक्शन बनते ही हम गुरुजी से टेलीपैथी के थ्रू बात कर पाते हैं। और गुरुजी हमारे इतने प्यारे, इतने दयालु हैं संगत जी कि वो हमें हमारी बातों का जवाब भी देते हैं, हमें ड्रीम दर्शन देते हैं, और भी बहुत अनेकों रूप में संगत जी वो हमें हमारे को अपनी प्रेजेंस को फील करवाते हैं। तो हमें अनंतम शुक्राना करना चाहिए गुरुजी महाराज का। और इस सत्संग को हम गुरुजी के मंत्र जाप और शुक्राने के साथ यहाँ विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर हमें भेज सकते हैं। और चैनल पर नए हैं संगत जी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।